टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के हमारा पार्ट हो गया थर्ड। ये वीडियोस, ये पार्ट्स जो हैं ये इंग्लिश लिटरेचर और टीजीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में है। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि टीजीटी अगेन कहूँगी कि एक बेसिक एग्ज़ाम है। यहाँ पर डीप वाले क्वेश्चन जो ज़्यादा डीप होते हैं वो नहीं आते हैं। तो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 151। एन इडल इज़ यूजुअली ए पोएम अबाउट अ। जो इडल होता है इसका मीनिंग होता है एक सुखदपूर्ण जो लाइफ दिखाते हैं, एक आनंद में, एक ग्राम में काव्य के आदर्श लाइफ जहाँ पर दिखाई जाएगी। तो पिक्चर्स जो कंट्री लाइफ होती है उसको इडल जो है शो करता है। ये इडल जो पोएम होती है ये पिक्चर्स जो कंट्री लाइफ के बारे में होती है, एक सुखद जीवन जहाँ पर दिखाया जाता है। एनागोरनोसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग। अरस्तु ने जो टर्म डिस्क्राइब किया एनागोरनोसिस, तो द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोगोनिस्ट। ये जो टर्म है ये डिस्क्राइब करता है जो प्रोटोगोनिस्ट है, हीरो जो है, उसकी मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोगोनिस्ट। अरस्तु के द्वारा एनागोरनोसिस टर्म जो है यूज़ किया जाता है। शेक्सपियर्स एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा इज़ अ। विलियम शेक्सपियर का एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा जो है एक रोमन प्ले है, एक रोमन प्ले है एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा बाय विलियम शेक्सपियर। इन 3 years शी ग्रो द टाइटल गर्ल विल बी सपोर्टिव एज द फॉन। जो 3 years शी ग्रो में जो टाइटल गर्ल है एज सपोर्टिव की गई एज ए फॉन की तरह। हु इज़ द हीरो पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, उसका हीरो है एडम। विच इज़ अ वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। 3 ऑप्शन है यहाँ पर आपका। तो यहाँ पे पूछा गया जॉन मिल्टन का वर्क कौन सा है, तो नवम ऑर्गेनम जो है वो फ्रांसिस बेकन का वर्क है। डी डॉक्ट्रिन क्रिश्चियनिया जॉन मिल्टन का वर्क है। एंडीमैन जो है वो जॉन किट का वर्क है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर, ये किसके वर्ड्स है, किसकी लाइन है, किसने कहा है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर। एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर बाय वर्ड्सवर्थ। हैमलेट्स क्वेश्चन, हैमलेट जो क्वेश्चन करता है टू बी और नॉट टू बी, इसका मीनिंग क्या है इस टू बी और नॉट टू बी का, तो इसका मीनिंग होता है सिंपल लैंग्वेज में टू लिव और टू डाई। जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर। तो जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है या जॉन मिल्टन से जो संबंधित है वो है ग्रैंड स्टाइल। जॉन मिल्टन से संबंधित है ग्रैंड स्टाइल, और मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है प्रेज किया गया था इसकी ग्रैंड स्टाइल के लिए। हु डिस्क्राइब द आइडल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। किसने डिस्क्राइब दिया है क्या है कॉमनवेल्थ को टेम्पेस्ट में, तो गोंजेलो ने डिस्क्राइब किया है। एल एलिग्रो एंड इल पेंसर्सो मीन्स। एल एलिग्रो का और इल पेंसर्सो का मीनिंग क्या होता है, तो एल एलिग्रो का मीनिंग होता है द जॉयस मैन और इल पेंसर्सो का मीनिंग होता है द मेडिटेटिव मैन। जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी was written when the poet's age was 21 years। जॉन मिल्टन ने जो मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखा है उस टाइम पर उनकी एज 21 साल या 21 ईयर थी। और मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी क्या है, क्या फॉर्म है इसकी, तो ये एक ओड है। ओड एन ओड बाय जॉन मिल्टन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे। इन सोनेट का जो फॉर्म थी उसमें 3 क्वार्टरन्स एंड एक कपलेट होता था। 14 लाइन का 14 लाइन का एक सोनेट होता है। 14 लाइन्स में से 3 क्वार्टरन, इट मीन्स 3 का मतलब एक क्वार्टरन जो है वो 4 लाइन्स का होता है। और तो इस हिसाब से जो है 12 हो गया, 12 + 2 लाइन्स, 3 क्वार्टरन्स एंड एक कपलेट। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखा है, ये क्वेश्चन जो अदर ऑथर आपके बाहर से आते हैं, जैसे 4 ऑथर तो आपके टीजीटी में है ही, कुछ ऑथर्स होते हैं जिन पर बाहर के ऑथर्स पे क्वेश्चन बनता है, तो AC ब्रैडली उनमें से भी एक हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखा, AC ब्रैडली ने लिखा।
ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फॉल इन लव विद अ गर्ल नेम। अपनी फ्रांस विजिट के दौरान विलियम वर्ड्सवर्थ एक लड़की से मिले, उसका नाम था एनेट वेलन। एनेट वेलन उसका नाम था। For a handful of silver he left us. This line of Browning has reference to. For a handful of silver he left us. ये लाइन कही है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ब्राउनिंग की लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर किसने कहा है? तो वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। तीनों जो पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसका उल्टा ही पूछ लिया जाता है कि ये लाइन किसने कही है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, तो वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। इन द प्ले जैक्विज, जो प्ले है उसमें जैक्विज क्या दिखाया? एक सैनिक दिखाया है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। रोजालिंड इज़ द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर, जो रोजालिंड है वो ड्यूक सीनियर की बेटी है। अब सीलिया के फादर का नाम बताइए, तो उसका नाम है फ्रेडरिक। फ्रेडरिक जो है सीलिया के फादर का नाम है। इट मीन्स अगर आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्यूक सीनियर की बेटी का नाम क्या है, तो वो रोजालिंड है। सीलिया के फादर का नाम क्या है? वो फ्रेडरिक है। या फ्रेडरिक की बेटी का नाम क्या है? वो है सीलिया। विद द डेथ ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की डेथ जब प्ले में होती है उसके बाद मॉरल ऑर्डर इज रिस्टोर्ड, जो मॉरल ऑर्डर था उसको रिस्टोर कर दिया गया। विद द डेथ ऑफ मैकबेथ मॉरल ऑर्डर इज रिस्टोर्ड। ये इस तरह के क्वेश्चन वैसे तो सिंपल ही ये आया हुआ है, आता है क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में इंग्लिश लिटरेचर के, लेकिन कई बार स्टेटमेंट अगर आता है तो वहाँ पर ये लाइन होती है इस तरह की। स्टेटमेंट की लाइन्स में इसी तरह की लाइन्स होती हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, जहाँ 4 ऑप्शन में से पूछ लिया जाता है कि कौन सा सही नहीं है और 3 ऑप्शन सही होते हैं, एक गलत होता है, तब इस तरह की लाइनों का, इस तरह के क्वेश्चन का यूज़ किया जाता है। तो विद द डेथ ऑफ मैकबेथ या डेथ ऑफ मैकबेथ से रिलेटेड 4 पॉइंट आपके सामने रखेंगे, जिसमें एक गलत होगा और एक और जो होता है मॉरल ऑर्डर इज रिस्टोर्ड वाला, वहाँ पर ऑप्शन होगा आपके सामने। और स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस है इसमें कई बार डराया जा रहा है आपको कहीं ना कहीं। मैंने भी 1-2 जगह देखा इस तरह से कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे, उस तरह से, किसी भी तरह से नहीं बनेंगे। आप जो बेसिक पढ़ रहे हैं वो बेसिक ही पॉइंट 4 ऑप्शन में रखे जाएंगे और उनमें से ही आपसे पूछा जाएगा। बेसिक ही क्वेश्चन होंगे, बेसिक ही लाइन होंगे, और ये ज़्यादातर इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बने भी नहीं है टीजीटी में। तो जब नया एक्सपेरिमेंट किसी एग्ज़ाम में होता है तो वहाँ पर इजी फॉर्म को ही लिया जाता है, इजी वे को ही यूज़ किया जाता है, ताकि बाद में कोई आपत्ति ना उठे। तो अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, 4 ऑप्शन हैं, 4 में से कौन सा गलत, क्या स्टेटमेंट है, क्या लाइन है, इस तरह से दे दिए जाते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं आएगा कि आप ना कर सकें। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये लाइन किसने कही है? तो ड्यूक सीनियर की लाइन है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी ड्यूक सीनियर की लाइन है। सिंपल। द विचेस आर इक्विवोकेटर्स, दिस मीन्स दैट द विचेस वर, विचेस जो है इक्वेटर्स की तरह दिखाई गई हैं। इसका मतलब एम्बिगस इन देयर सेइंग। विचेस का रोल इतना ज़्यादा नहीं है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं बनते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उन क्वेश्चंस में है जो अक्सर पूछा गया है विचेस से रिलेटेड। तो विचेस आर इक्विवोकेटर्स, दिस मीन्स दैट द विचेस वर एम्बिगस इन देयर sayings. The Doctrina Christiana casts about on the orthodoxy of paradise regained. The Doctrina Christiana, इसके ऑथर जॉन मिल्टन, कास्ट अबाउट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज रिगेंड। विलियम वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 years अमंग द, विलियम वर्ड्सवर्थ 50 वर्ष तक रहे कम्बरलैंड डेल्समैन में। कम्बरलैंड डेल्समैन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, 2 ऑप्शन है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, तो कौन सा जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखित है? 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपके सामने। इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग एंड द मे क्वीन, तो ऑप्शन अगर हम देखें इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट होता है।
द मे क्वीन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की नहीं, लॉर्ड टेनिसन की पोयम है। विक्टोरियन पोइट जो हुए थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये उनके द्वारा लिखित हैं और ये पब्लिश 1833 में हुई थी। नॉट सो इम्पोर्टेंट, सीधा सीधा द मे क्वीन टेनिसन की पोयम है और ब्यूटीफुल इवनिंग जो है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखित है। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ गेल्सवर्दी, जॉन गेल्सवर्दी का पहला सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल नॉवेल कौन सा था? फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल गेल्सवर्दी का कौन सा था? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जॉन गेल्सवर्दी का फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल था और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये आने के चांसेस इसके हैं। वाई इज बंकू किल्ड? बंकू जो है किल्ड क्यों होता है? मैकबेथ में क्यों किल किया जाता है, हत्या की जाती है? बिकॉज ही इज़ अवेयर ऑफ विचेस प्रोफेसी, क्योंकि उसको पता लग गया था विचेस की जो प्रोफेसी थी उसके बारे में, इसलिए बंकू को जो है किल्ड कर दिया गया था, मार दिया गया था। हु प्लान्स टू किल बंकू एंड हिज सन? कौन, और ये प्लान कौन करता फिर इनके मारने का? तो मैकबेथ। वेयर इज़ मैकबेथ कासल लोकेटेड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस में है उन क्वेश्चंस में जो आ सकते हैं इस बार के एग्ज़ाम में। तो मैकबेथ कासल जो था लोकेटेड था एट इन्वर्नेस में, तो इन्वर्नेस में जो ये लोकेटेड स्थित था। द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पोर्टर सीन है ये सीन हमने पढ़े हैं। पोर्टर सीन जो है कौन से एक्ट में, कौन से सीन में और किस प्ले का है? तो कमेंट करके बता सकते हैं आप। तो द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ, और ये सीन में एक इम्पोर्टेंट सीन है। व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव? मैकबेथ का जो है ओरिजिनल टाइटल क्या होता है? तो मैकबेथ थाने ऑफ ग्लैमिस, मैकबेथ थाने ऑफ ग्लैमिस इसका टाइटल है। सेवरल ऑफ गेल्सवर्दी अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर ए सीडोनियम ऑफ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है। जॉन गेल्सवर्दी के जब स्टार्टिंग के नॉवेल्स थे वो किस नाम से लिखते थे? एक गुप्त नाम से, एक पेन नेम से वो लिखते थे, छिपा कर नाम, तो जॉन सिंजॉन नाम से वो लिखते थे। जॉन गेल्सवर्दी का ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चंस रिपीटेड में है। वैसे भी आपसे पूछा जाए तो कि जॉन गेल्सवर्दी किस सिडोनियम या पेन नेम या उपनाम से लिखते थे, तो जॉन सिंजॉन, या जॉन सिंजॉन नाम से कौन लिखता था? तो वो है जॉन गेल्सवर्दी। वर्ड्सवर्थ लर्नेड दैट वर्ड्स में बिल्ड ए प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम रॉबर्ट बर्न्स। वर्ड्सवर्थ लर्नेड दैट, लर्न करते हैं वर्ड्स में बिल्ड ए प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ, किससे सीखा था ये? तो रॉबर्ट बर्न्स से। मैकबेथ इज ए प्ले बाय शेक्सपियर अबाउट रे, मैकबेथ एक प्ले है शेक्सपियर का किसी रेजिसाइड के बारे में, राजहत्या जो होती है रेजिसाइड के बारे में ये है मैकबेथ। आउट ब्रीफ कैंडल, ये मैकबेथ की लाइन है, आउट ब्रीफ कैंडल, मैकबेथ। एंड मैकबेथ इज ए प्ले बाय शेक्सपियर अबाउट ए regicide, important question. In his quest for true significance of life on its simpler levels, Wordsworth resembles जॉर्ज क्रेवल, यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ रिजेंबल करता है जॉर्ज क्रेवल को। When the assault was intended to the cities, a sonnet by मिल्टन है। When the assault was intended to the city, एक सोनेट है बाय जॉन मिल्टन। गेल्सवर्दी क्या है? ए रियलिस्ट है, बोथ मिनट एंड डेलिकेट। इंपॉर्टेंट में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26 के एग्जाम में चांसेस बनते हैं आने के। गेल्सवर्दी इज अ रियलिस्ट, बोथ मिनट एंड डेलिकेट। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज एन ओड है ये। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी एक ओड है। द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज़ बीन क्रिटिसाइज मेनली फॉर इट्स, जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी क्रिटिसाइज की गई किसके लिए? इंडिकेंसी एंड परमेसिवनेसनेस के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी एंड द रेस्टोरेशन कॉमेडी वाला। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। द फ्रेज द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अकर्स इन, द फ्रेज, ये फ्रेज जो है द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये बायोग्राफिया लिटरेरिया में जो आया है। अब बायोग्राफिया लिटरेरिया है किसका वर्क? कमेंट करके बताइएगा प्लीज़।
इनक्विनाबुला रिफर्स टू बुक्स पब्लिश्ड बिफोर द ईयर 1501। जो 1501 से पहले की बुक्स थी और उनको जो है इनक्विनाबुला रिफर्स करता है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। इनक्विनाबुला वर्ड रिफ़र करता है। The title The New Criticism, published in 1941, was written by जॉन क्रो रैंसम। ये बाहरी ऑथर हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो टाइटल है द न्यू क्रिटिसिज्म, ये पब्लिश हुआ 1941 में और ये लिखा किसने? जॉन क्रो रैंसम ने। ए मोनोसिलेबिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26 के अकॉर्डिंग ज़्यादा। राइम ऑन द फाइनल स्टेट सिलेबस ऑफ 2 लाइन्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन rhyme. A monosyllabic rhyme on the final stress, जो final stressed होगा syllable of 2 line of words, किसी भी वर्ड्स का लास्ट की 2 लाइन का जो फाइनल स्ट्रेस्ड होगा उसे मैस्कुलिन राइम कहा जाता है। Who is it in as you like it that tutors Orlando how to be a better lover? Ganymede. Who is it in as you like it जो दैट ट्यूटर्स ऑरलैंडो हाउ टू बी ए बेटर लवर, ट्यूटर ऑरलैंडो हाउ टू बी ए बेटर लवर, तो गैनीमेड। इन 1630 द ग्लोब थिएटर बर्न्ड डाउन ड्यूरिंग ए प्रोडक्शन ऑफ विच प्ले। 1633 में ग्लोब थिएटर बर्न डाउन होता है किस प्ले के प्रोडक्शन के दौरान? तो हेनरी एट। In Shakespeare literary output, the period 1604-1608 is the period of historical plays. शेक्सपियर का जो लिटरेरी आउटपुट था, लिटरेरी टाइम पीरियड था 1604 से 1608 तक, ये पीरियड हिस्टोरिकल प्लेस का था उनके। विच ऑफ दिस वॉज नॉट वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले? इन दोनों शेक्सपियर में से विलियम शेक्सपियर का जो प्ले कौन सा नहीं है? तो बहुत देखिएगा, सिंपल है, टीटस एड्रोनिक्स आपका सुना हुआ होगा विलियम शेक्सपियर का जो पढ़ा। शेक्सपियर इन लव, कोई मैटर कोई नहीं है कि शेक्सपियर इस तरह से लिखेगा। शेक्सपियर इन लव जो है विलियम शेक्सपियर का प्ले नहीं है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन। अंडर द ग्रीन वुड ट्री इज़ अ सॉन्ग ऑफ, ये एक सॉन्ग आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री एक सॉन्ग है, ये एज यू लाइक इट में प्ले होता है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री, ये कोई पोएम सोनेट मत ले लेना, ये एज यू लाइक इट का सॉन्ग है। द प्रिलूड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रिलूड पे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन एक आएगा ज़रूर, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो द प्रिलूड वॉज रिटन इन 1805। गैल्सवर्दी द कंट्री हाउस, जॉन गैल्सवर्दी का जो कंट्री हाउस उन्होंने लिखा है ड्रामा, प्रेजेंट करता है अपर क्लास को। गैल्सवर्दी का जो कंट्री हाउस है अपर क्लास को प्रेजेंट करता है। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि विच प्ले ऑफ गैल्सवर्दी प्रेजेंट द अपर क्लास, तो उसका आंसर होगा द कंट्री हाउस। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाता रहा है। तो गैल्सवर्दी का द कंट्री हाउस अपर क्लास को प्रेजेंट करता है। अब इसे नोट पढ़कर आपसे कैसे ही पूछा जा सकता है। यहाँ तक हमारे सिलेक्टेड 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और इसमें से मैं होप करती हूँ कि क्वेश्चन जो हैं आएंगे ही आएंगे। तो ज़रूर पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।